स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। और अगर हम आजकल की बात करें तो मौसम तो अपने आप में बदल ही रहा है, लेकिन जब मौसम बदलता है तो तब कहते हैं कि फेस्टिव सीजन भी साथ साथ आता है, त्योहारों का मौसम, और फिर हम मार्केट की तरफ भागते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें करना होता है, और जब फेस्टिव सीज़न होता है तो बाज़ारों की जो हालत होती है वो भी भीड़ भाड़ वाली हो जाती है और हमें लगने लगता है कि रश बहुत हो गया है। लेकिन त्यौहार हैं, हमने मनाने हैं और हमेशा से मनाते रहे हैं। लेकिन जब हमारे आसपास कोविड का खतरा मंडरा रहा हो तो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस की आवश्यकता रहती है, और जो कोविड है वो किस तरह से हमारे आसपास मंडरा रहा है, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, कैसे बाहर निकलना चाहिए, और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, हम वैक्सीनेशन को लेकर क्या अवधारणाएं पाले हुए हैं, मिथ्स क्या है, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं डॉक्टर जसबिंदर कौर, डायरेक्टर प्रिंसिपल GMCH 32। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब हम कोविड की बात करते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, कोविड की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस समय थोड़ा बेफिक्र हो गए हैं। सोचते हैं कि अब तो शांति है तो प्रिकॉशंस भी इतनी ज़रूरी नहीं है। तो पहले तो इस पर बात करते हैं कि कोविड की क्या स्थिति है इस समय। देखिए, कोविड की ये स्थिति है कि कोविड अभी गया नहीं है जी। जैसे कि आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है और बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम ये सोचें कि कोविड ख़त्म हो गया, कि अब कहीं नहीं दिख रहा, तो ऐसा नहीं है। जैसे पहले अस्पताल भरे होते थे, अब जैसे आपको पता होगा कि हमने सेक्टर 48 वाला भी क्लोज़ कर रखा है क्योंकि कम हो गए पेशेंट्स, और हमने बाकी की सारी सुविधाएं भी खोल दी हैं। बाकी के नॉर्मल जो दूसरे पेशेंट्स से दूसरी डिजीज़ के, उनको भी देखना शुरू कर दिया है। तो ऐसे लोगों को लगता है कि शायद अब वो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फिर से आ सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जी। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ बीच बीच में केसेस दिखते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं, और लगता है कि अभी भी वो दस्तक दे रहा है, आता है और कहता है कि भाई थोड़ा संभल जा। जी जी, बिल्कुल। वो कहता है कि मैं हूँ, यहीं कहीं हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी प्रिकॉशंस लीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो हमेशा लेके रखना चाहिए। चाहे जैसे आप फेस्टिविटी की बात कर रहे हैं कि सब लोग अब मार्केट में जाते हैं, ठीक है, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो कृपया अपना मास्क ज़रूर लगा के रखें, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अपनी तरफ से आपकी सुरक्षा आप अपने लिए कर रहे हैं, तो इस ऐसे नहीं है कि हमने मास्क लगाया कि हम कोई देख लेगा कि मास्क लगाया कि नहीं लगाया, इस तरह से नहीं। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि 2 हाथ की दूरी, जैसे हम लोगों ने भी अभी मास्क नहीं लगाया, बट वी आर मेंटेनिंग 2 हाथ की दूरी। सो उस तरीके से आप मास्क लाएं, क्योंकि वहाँ पे रश होता है। जब भी रश के एरिया में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें। डॉक्टर साहब, वैसे जब मार्केट में हम जाते हैं तो कोरोना का डर ख़त्म हुआ, हमने मास्क उतार दिया और ये सोचना शुरू कर दिया अब क्या है, कुछ नहीं होगा। और कहते हैं कि हमारे आसपास ही कुछ लोग ऐसे घूम रहे होते हैं बिल्कुल जिन्हें एसिम्प्टोमेटिक है। जी जी, बिल्कुल। तो वो किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं हमको? आपको पता ही होगा कि अभी तक तो कोरोना के बारे में सबको ये इतना तो पता ही है कि ये सांस से फैलता है। हवा में अगर आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल पास में हों तो वो आपको भी इन्फेक्शन मिल सकती है, या जिसको बोलते हैं एयर ड्रॉप इन्फेक्शन, इस तरीके से ये फैलता है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको खुद तो कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसको ये भी पता नहीं है कि मैं ये इन्फेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो दूसरों को दे सकता है और ये आपको पता नहीं है कि किसकी इम्यूनिटी कम हो और किसको वो इन्फेक्शन लग जाए। सो ये एक बड़ी चीज़ है जो कि हमारे आसपास ही घूमता है और किसी को पता नहीं चलता कि हु इज़ गोइंग टू बी इन्फेक्टेड।
और अगर एसिम्प्टोमेटिक जो है व्यक्ति, उसने अगर मास्क धारण किया हो तो जाहिर से बहुत सारे लोगों को बचाया जाएगा। यस, इसीलिए है कि आप खुद का सोचिए कि मैंने दूसरे लोगों से बचना है तो मैं मास्क डाल के चलूँ। जी डॉक्टर साहब, जब हम हाथों की बात करते हैं, सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, तो आम धारणा है कि थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल लिया, ऐसे किया, धुल गए, हो गया साफ। एक तो है कि जब आजकल तो मेरे को लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हाथ धोने की विधि क्या है। तो आपको अगर हाथ धोने हो तो हाथ धोने की तो विधि वही है कि आप जो पूरे स्टेप्स लेके धोएं वो ठीक है। लेकिन सैनिटाइज़र ठीक है, वो एक केमिकल है जिससे कि हम सैनिटाइज कर सकते हैं, तो वो हाथ में लिया और हमने हाथ में लगा लिया तो दैट इज़ गुड इनफ। उसमें भी कहते हैं कुछ सेकंड्स गिनने चाहिए। हाँ, वो तो है कि आप इस तरह से करें, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है कि हाँ, आपने अगर वो शावर के नीचे भी किए जिसमें से वो सैनिटाइज़र आता है, केमिकल आता है, तो उसमें आप कर लेते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कर लिया। बट हाँ, 15-20 सेकंड्स के लिए करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए। और अगर हम हैंड वॉश से धो रहे हैं, हाँ जी, तो वो प्रक्रिया जो है पूरी प्रक्रिया करनी चाहिए कि हम जी, वैसे थोड़ी थोड़ी जितनी हमें मालूम है वो बता देते हैं हम। हाँ जी। वैसे अपने हाथों को साबुन लगाएं अच्छे से, ठीक है, और फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ऐसे करिए, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, इस तरह के सारे स्टेप्स करने पर आपके हाथ तुरंत साफ हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, इतनी भी मेहनत नहीं है, लेकिन हम अगर हाइजीन की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हाइजीन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब हम कोरोना की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं, तो कोविड से बचना है अगर हमने जी, तो इस तरह के स्टेप्स उठाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और मेरे को लगता है कि आजकल बच्चे भी बहुत जागरूक हो गए। वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि आपने अपने हाथ ठीक से नहीं धोए। अगर पेरेंट्स अगर अवॉइड करते हैं, थोड़ी देर ही करेंगे, तो वो उनको पॉइंट आउट करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड। और बच्चों को अब थोड़ा सफाई के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जागरूकता हो गई है। सो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों को जागरूकता हो गई और बड़ों ने जागरूकता छोड़ दी क्योंकि हम ज़्यादा बेफिक्र हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना बेफिक्र हो जाना चाहिए, निडर हो जाना चाहिए कि किस बात का डर है, जबकि हम सेकंड वेव देख चुके हैं जिसने हम सबको हिला के रखा था। और उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव भी पड़ी, हम लोगों को लगा कि हाँ, यह वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो तो दबे हुए घर में बैठे थे कि नहीं घर में रहते हैं, हमें वैक्सीनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी वैक्सीनेशन लगाने घरों से बाहर निकले, उन्होंने लगाया। बिल्कुल। तो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है? जैसे हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत 1 करोड़ पार कर चुका है और विश्व में 100 करोड़ पार कर चुका है विश्व। और विश्व की अगर हम बात करते हैं, विश्व देख रहा है कि भारत इतनी तेजी से किस तरह से 100 करोड़ वैक्सीनेशन का नंबर जो है पार कर चुका है और उसे हैरानी हो रही है। और यहाँ जो वैक्सीनेशन हो रही है उस ड्राइव को लेकर भी हर एक जगह पर पूरी तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ की स्थिति क्या है? चंडीगढ़ में सरकार ने बहुत सारे अभियान किए। इसमें एक तो है कि बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे जहाँ पे वैक्सीनेशन दी जाती है। सो वो वैक्सीनेशन जैसे हमारे GMCH में भी 3 जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ के अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जैसे आती हैं उसी तरीके से वैक्सीनेशन दी जाती है। और दूसरा ये भी किया गया, आपको याद होगा कि पीछे अखबारों में भी आया था कि डोर टू डोर जाके भी उन्होंने सर्वे किया है। फिर कहीं कहीं पे उन्होंने कैंप्स लगाए हैं। फिर उन्होंने ये बसेस में भी कैंप लगाए कि बसेस मोबाइल होती हैं, एक सेक्टर गए वहाँ पे पूरा कर दिया, फिर नेक्स्ट सेक्टर चले गए, लाइक दैट। सो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 100% को फर्स्ट वैक्सीन तो फर्स्ट डोज तो लग ही चुकी होगी, ऐसा कहा गया है। तो वैक्सीनेशन का है कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब मैं कोरोना मुक्त हो गया। वैक्सीनेशन का मतलब है कि आपने एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स सेफ्टी।
लेकिन वैक्सीनेशन अगर सारे लोग ले लेंगे तो हम सब के लिए ज़्यादा बेटर होगा, जिसको कि बोलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी होने के वो हमको अचीव करनी होती है ताकि हम इसके ऊपर काबू पा सकें। लेकिन ऐसी धारणा गलत है कि अगर आपको वैक्सीन लग गई तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना फिर भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको झेलने की शक्ति, या ये कहें कि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों या सिवियरिटी जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी कम होगी, ऐसा लिटरेचर बोलता है। जी, हमारे दर्शक सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से हमारी सोच होनी चाहिए। हमारी ये जो सोच है कि हम महज ये सोच लें कि हमने वैक्सीनेशन करवा ली और उसके बाद हम फ्री हो गए, अब तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन कोरोना तब भी हो सकता है, लेकिन ये है कि आप मास्क तब भी धारण करे रखें और जो प्रिकॉशंस है, कोविड का प्रोटोकॉल है, उससे आपको साथ साथ में निभाना होगा। डॉक्टर साहब, जब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं, एक प्रिकॉशन तो ये होगी कि हमने अपनी साफ़ सफाई रखनी है, और एक बात ही रहती है कि हम कहीं बैठे हैं, किसी स्पेस को टच किया, और टच करने के बाद आम तौर पर पूरे दिन में हज़ारों बार हम अपने हाथ टच करते हैं आंखों पे, मुंह पे। तो अगर ऐसा हो गया, किसी सरफेस पे हमने हाथ लगा दिया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? लगा दिया तो हाथ धो लेने चाहिए, और या सैनिटाइज करना चाहिए। जैसे हम लोग भी काम करते हैं दफ्तर में और अपनी कुछ फाइलें निकालें, टाइम टू टाइम हम बीच में हाथ सैनिटाइज करते जाते हैं। और बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि आप ग्लव्स डाल के भी काम कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरा यहाँ पे इन्फेक्शन का थोड़ा ज़्यादा है, आप अपने अपने एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको लगे कि नहीं मेरे को ग्लव्स डालने चाहिए, तो मतलब आपको ये देखना है कि मैंने अपना बचाव करना है, तो मैं वो कैसे कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से है कि आप मास्क लगाइए, दूसरों से दूरी बना के रखिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि जी अपनी कुर्सी पीछे करके बैठो, नहीं, दिस इज़ द बिहेवियर दीज डेज। सो मास्क लगाइए, अगर आपको ग्लव्स पहनने हैं ग्लव्स पहनिए, अगर ग्लव्स नहीं पहने हैं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है या हाथों को धोना है तो वो धोते जाइए, और ये कोशिश करिए कि आप अपने फेस को टच ना करें। ये हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन ड्राइव की हम बात कर रहे थे कि यहाँ मोबाइल भी किया और डोर टू डोर सर्वे भी हुआ, लेकिन अभी भी कई बुज़ुर्ग हैं, कई दिव्यांग बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं जो घरों में हैं, और वहाँ तक वैक्सीनेशन पहुंचाने के लिए भी कुछ काम किया जाए? बिल्कुल, जितने जो हमारे साथ इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड हैं, जैसे कि ग्रिड है, वहाँ पे जो लोग हैं, बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी, उनको भी हमने वैक्सीनेट करवाया है। एक आश्रय होम है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे जाके भी वैक्सीनेशन करवाई है। और इस तरह से जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम एक सेट ऑफ पीपल, मतलब उस ग्रुप के लिए हम वैक्सीनेशन ड्राइव कर देते हैं कि आज स्पेशली हम इन लोगों के लिए वैक्सीनेशन करेंगे, तो वो दिन हम उनको डेडिकेट कर देते हैं। इस तरीके से भी किया है ताकि जितने मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हम पहुँचा सकें वो करें। डॉक्टर साहब, जब हम दिव्यांगों की बात करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उनकी बात करते हैं, या जो यूथ है इनमें उनकी बात करते हैं, और अगर वो चाहें कि उनको भी लगवाना है, तो कुछ ऐसा कोई नंबर है जहां कांटेक्ट किया जा सकता है? ये तो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, 3 तो हमारे ही कॉलेज में हैं और बाकी जगह पे भी है। मेरे ख्याल 40 से ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर होंगे, और आप इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट पे भी होती है, सो वहाँ से पता कर सकते हैं। सेक्टर 16 और अखबारों में आता रहता है, सो वहाँ से पता किया जा सकता है। वेबसाइट पे जाइए, देखिए, अखबारों में भी आता है, पढ़िए और उस नंबर पर डायल करिए और बताइए कि आपको क्या समस्या है। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप चल नहीं सकते हैं, आप दिव्यांग हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो आपको घर पर ही टीकाकरण हो जाएगा। डॉक्टर साहब, फेस्टिव सीज़न है, तो फेस्टिव सीज़न में हम तो पूरी तरह से फेस्टिव में ही होते हैं जी, और परवाह तो होती नहीं है, और ऐसे में अभी से हम देख रहे हैं, मार्केट में जाते हैं तो रश है, लाइंस लगी हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है, तो ऐसे में हम
ये संदेश अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी ज़रूरी है। बिल्कुल। मार्केट में जाएं तो ज़रूर देखें। क्या कहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक कोना ढूंढ लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे भीड़ है तो आप वहाँ से हट जाइए, आप थोड़ी डिस्टेंस रखिए। आपको देख के हो सकता है कि 4 और लोग भी देखें, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं, वहाँ पे भीड़ लगी होती है, जब आप थोड़े से दूर खड़े होते हैं तो 2 लोग और भी पीछे हटके हो जाते हैं। सो यू बिकम एन एग्जाम्पल कि हाँ ठीक है, हमने डिस्टेंस मेंटेन करना है। और दूसरा वही है कि हर शॉप में आजकल सैनिटाइज़र होता है, हम लोग अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। लेकिन ये बात है कि एक तो अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाइए। वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी है। आप ये नहीं कि एक ही डोज़ ले ली, जो दूसरी डोज़, जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। दूसरा, जिन्होंने नहीं ली अभी तक, उनके लिए भी एक मैसेज है कि भाई आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से कोई घबराहट रखने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई आपको तकलीफ़ नहीं होएगी। सो हम सब ने ली है, दोनों डोज ले ली हैं। और उसके बारे में बहुत से भ्रम हैं। ये हमारी वेबसाइट जो है GMCH की, उसके ऊपर भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे अलग से एक कॉर्नर बना हुआ है जिसमें कि वैक्सीनेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसमें जो भ्रम है उनके बारे में भी बताया गया है कि जैसे कुछ एक मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे पहले कहा जाता था कि लड़कियां इस वैक्सीन को नहीं लें क्योंकि उनको वो फिर कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसके बारे में हमने अपने कॉलेज में भी बहुत सारे सेशंस लगाए हैं और जो भी उनके डाउट्स थे वो क्लियर किए हैं, और अब तो इस पे बहुत लिटरेचर भी है। तो उससे है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और मेरे को लगता है कि हमने ये देखा जब मोर देन 18 वाला ग्रुप आया था तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस गया था उन दिनों। मतलब 300-400 400 तक वैक्सीनेशन तब होती थी, बिकॉज उन बच्चों में बहुत एंथुजियाज्म था वैक्सीनेशन कराने का। और जो भ्रम पाले बैठे हैं उनके लिए तो सीधा सीधा संदेश है कि जब हम 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो भ्रम पालने की तो आवश्यकता नहीं। वो एक्चुअली पहले ऐसा था कि लोग ये सोचे थे कि पहले ये लगवा ले, फिर मैं देखता हूँ कि मैं लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ। लेकिन अब तो वो चीज़ हो चुकी है, अब तो बहुत सब लोग लगवा चुके हैं, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई रिएक्शन, अब देखिए, अब कोई भी अगर DPT की वैक्सीनेशन हम बच्चों को कराते हैं तो एक दिन के लिए उसको अकड़ान हो जाती है, पैर नहीं उठा सकता, बच्चे को फीवर आ जाता है। तो ये तो किसी भी वैक्सीन के साथ होता है, और यही कुछ इस वैक्सीन के साथ भी हो सकता है। किसी किसी को वो भी, ये भी हो सकता है कि सबको ना हो, किसी किसी को होगा। तो उतना तो आपने अपने फ़ायदे के लिए, मतलब वही बात है कि कई बार आपको ये देखना पड़ता है कि मेरा फ़ायदा किस में और नुकसान किस में। तो इतने बड़े फ़ायदे के लिए अगर आपको कोई फीवर आ गया या कुछ, आपको एक गोली खानी पड़ गई तो ठीक है, लेकिन उससे जो बेनिफिट है दैट इज़ एनॉर्मस। बिल्कुल, कोविड से बचने के लिए फ़ायदा तो यही है कि आप वैक्सीनेशन कराएं और अपने आप को बचा के रखें। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप थोड़ा सा बेफिक्र हो जाते हैं और साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं। आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती होगी कि आपको लगता है कि आपने तो वैक्सीनेशन करवा ली है, हमने भी करवाई है। थोड़ी सी दर्द ज़रूर हुई है, लेकिन आपके सामने बैठे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, सब सही है, डॉक्टर साहब ने भी लगवाई हुई है। और इसलिए वो जो भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं, पता नहीं इंजेक्शन लेने से क्या होता है, दरअसल सोशल मीडिया जो है उसने बहुत भ्रम, बहुत भ्रांतियाँ फैलाई कि लगाओगे तो ये सोशल मीडिया ने भ्रम्स को दूर भी किया। जी बिल्कुल, जैसे ही लगा सोशल मीडिया ने ये भी बताया है कि ये वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होता, ये भी सोशल मीडिया ने बताया है। तो बिल्कुल वो वही है कि एक तरफ से जब नेगेटिविटी चलती है, नेगेटिव खबर आती है, तो दूसरी तरफ से पॉजिटिव खबर आने लगती है और वो बताने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि सरकार भी पूरी तरह से अपनी वेबसाइट्स पर और जहाँ जहाँ अवेयरनेस फैलानी है वो सब फैल रही है और ये बता रही है कि इंजेक्शन लगाने से, वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन जब कुछ लोगों को होता है, जैसे आपने बताया कि पैरासीटामोल खा ली जाए तो इससे थोड़ा ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग ये हैं कि वो खुद की दवाएं खाने लगते हैं वैक्सीनेशन के बाद, जबकि वैक्सीनेशन के बाद ये बताया जाता है कि पैरासीटामोल के अलावा आपने कुछ नहीं लेना है। जी,
ऐसे है कि ये आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। जैसे कई हैं उनको वैक्सीन लगवाने के बाद में उनको लगता है कि दर्द हो रही है, तो उसके लिए हम यूजुअली हेडेक हो गया तब भी पैरासीटामॉल ले लेते हैं। तो यही एडवोकेटेड है कि आप पैरासीटामॉल लीजिए उसके लिए। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो जैसे हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे राउंड द क्लॉक, मतलब जितनी देर तक वैक्सीनेशन चलती है उतने टाइम तक हमारे वहाँ पे एनेस्थीसिया से पोस्टेड होते हैं, मेडिसिन से पोस्टेड होते हैं लोग, जो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मैनेज करने में माहिर होते हैं। तो और दूसरी बात है, हमने एक टेलीफोन लाइन भी रखी हुई है जिसमें आप वैक्सीनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारे जो वैक्सीनेशन के इंचार्ज हैं उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं एंड वो आपकी क्लैरिफिकेशंस वगैरह दे देते हैं। सो आपको कुछ अगर सिम्टम हुआ, आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ और हो रहा है, तो इमीडिएटली आप उस सेंटर में कांटेक्ट करिए। पीपल आर देयर टू लुक आफ्टर यू। जी डॉक्टर साहब, तभी कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद आप 10 मिनट बैठें जी, जबकि नहीं, ये कम से कम आधा घंटा हम उनको बैठने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद अपने सामने अगर कोई एकदम से रिएक्शन होता है तो वो उस वक्त एक्सपेक्टेड होता है, सो वो हम देख सकते हैं। लेकिन कईयों को बाद में भी जाके हो सकता है, उसके लिए भी दे कैन विजिट दैट सेंटर एनी टाइम। और इमरजेंसी तो हमारी खुली होती है, कभी भी 24 घंटे इमरजेंसी तो अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको कोई ना कोई समस्या है, तो उस समस्या के चलते वो ये प्ली ले लेते हैं कि हमें तो ये है, हम लगाएंगे इंजेक्शन तो कुछ हो जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ, काफ़ी लोगों ने ये बोला कि हमारे को तो कोई फूड एलर्जी है, या हमारे को अस्थमा है, या हमारे को कोई और तरह का रिएक्शन हो गया। तो पहले थोड़ा सा जो रिएक्शंस जिनमें एडवर्स कोई ड्रग लेने से रिएक्शन होता था उसमें थोड़ा सा उनको बोला गया कि अभी आप रुक के लगाएं। लेकिन उसके बाद तो और अंडर गाइडेंस लगाएं। जैसे कई चीज़ें हैं जिन पे आपको, जैसे कोई स्टेरॉयड ले रहा है या ब्लड थिनर्स ले रहा है, तो उसमें बोला जाता है कि आप डॉक्टर से पूछे बिना ना लें, डॉक्टर की कंसल्टेशन पे लें। सो वो आपको बताएंगे कि विच इज़ द राइट टाइम टू टेक। तो लेकिन अब तो कुछ ऐसा नहीं है, जितने आस्मा के पेशेंट्स हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा चुका है और करवा रहे हैं। एलर्जी वाले भी बहुत से लोग हैं जिनके लिए कि अब जैसे जैसे लोगों ने करवानी शुरू की और अब और लिटरेचर भी आया कि हाँ इनमें कुछ नहीं होता, तो थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना वैक्सीनेशन ना कराएं, उनके गाइडेंस से ही वैक्सीनेशन कराएं। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, हमने त्यौहार तो मनाने हैं, लेकिन कोविड का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, हमारे सामने केसेस ज़्यादा ना आ जाएं और फिर से स्थिति बिगड़ने ना लगे। तो हम अगर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। इस तरह ये चेन चलती रहती है। जी, बिल्कुल। तो क्या किया जाना चाहिए ताकि हम सुरक्षित भी रहें, हमारे त्यौहार भी मनाए जाएं और हम खुश भी रहें? बिल्कुल। आम जनता को अगर लगता है कि कोविड जा चुका है तो कोविड गया नहीं है, मतलब डॉक्टर्स को तो बहुत डर लगता है कि हाँ क्योंकि हम लोग कोविड से थोड़ा ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि सेकेंड वेव देखी है और उसमें जो कुछ मैनेज किया है उस हिसाब से हम चाहते हैं कि भगवान ना करे कि थर्ड वेव आए। और हम ये भी चाहते हैं कि आप त्यौहार मनाएं और बहुत खुशी से मनाएं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित करें और दूसरों को भी सुरक्षित करें। एक तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और मास्क लगा लें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, हमको कहीं से इन्फेक्शन मिल भी सकते हैं, हम किसी को दे भी सकते हैं। और तीसरी बात है कि आप हाथ सैनिटाइज करें या हैंड वॉश करते रहें फ्रीक्वेंटली। और अपने आप को, अगर आपने अभी तक भी वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो प्लीज़ वैक्सीनेशन भी कराएं। सो ये 4 चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से सब त्यौहार मना सकेंगे हमेशा। जी दोस्तों, जान गए ना कि आपको क्या करना है। ज़रूरत इतनी है कि प्रिकॉशंस के साथ साथ त्योहारों को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ।
कहीं कोई डर नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और वैक्सीनेशन अगर नहीं करवाई है तो करवा लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। आइए अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और दूसरों को सुरक्षित करते हैं और देश को तरक्की के पथ पर अग्रसर करते हैं। डॉक्टर जसविंदर कौर, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपसे बहुत अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।